कुछ नाम इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में लिखे जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है शहीद आज़म भगत सिंह। वह नौजवान जिसने अपने जीवन से ज़्यादा अपने विचारों को महत्व दिया, जिसने केवल अंग्रेज़ों की हुकूमत से नहीं बल्कि अंधविश्वास, जाति और धर्म के नाम पर होने वाले अन्याय से भी लड़ाई लड़ी। यह कहानी है उस युवक की जिसने 23 वर्ष की उम्र में वो कर दिखाया जो सदियों तक भारत के दिल में जलता रहेगा। क्रांति की वह ज्योति जो कभी नहीं बुझी। 27 सितंबर 1907, कुछ स्रोत 28 सितंबर बताते हैं। पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक ऐसे घर में जन्म हुआ जहां आज़ादी की बातें हवा में तैरती थी। उसके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह तीनों ही अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता जेल से रिहा हुए। जैसे इतिहास खुद ये संकेत दे रहा था कि ये बालक भी एक दिन जेल की दीवारों को हिला देगा। बचपन से ही उनके घर में वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज थी। उन्हें खिलौनों से ज़्यादा पसंद थे खेती की मिट्टी, किताबें और आज़ादी की बातें। साल था 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां हजारों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। जब 12 वर्षीय भगत वहां पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर बिखरा खून और गोलियों के निशान देखे। उन्होंने उस मिट्टी को अपनी बोतल में भरा और कहा, ये मेरी मातृभूमि की पवित्र धरा है। उस दिन से उनके अंदर एक आग जल उठी, अंग्रेजों की गुलामी को जला देने की आग। भगत सिंह शुरू से ही बुद्धिमान छात्र थे। उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ाई की, जहां आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। बाद में वे नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। वहीं उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, एंगल्स और मजीनी जैसे लेखकों को पढ़ा। उन्होंने ये समझा कि देश की आज़ादी तभी सच्ची होगी जब हर व्यक्ति समान अधिकार पाएगा। वे धर्म, अंधविश्वास और जाति पाति के विरोधी थे। वे कहा करते थे, मुझे उस चीज़ से नफरत है जो इंसान को इंसान से अलग करे। उनके विचारों का केंद्र था स्वतंत्रता, समानता और वैज्ञानिक सोच। साल 1926, लाहौर। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई नौजवान भारत सभा। इस संस्था का उद्देश्य था युवाओं में देशभक्ति, तर्कशीलता और एकता का संदेश फैलाना। भगत सिंह का मानना था, देश की आज़ादी के साथ समाज की बेड़ियां भी तोड़नी होंगी। इसी सोच ने उन्हें HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तक पहुंचाया। ये वही संगठन था जो पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत रामप्रसाद बिस्मिल ने की थी। सितंबर 1928, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले के खंडरों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके साथियों ने संगठन का नाम बदला और उसमें एक शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट। इसका अर्थ था, अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि असमानता और शोषण से भी है। 30 अक्टूबर 1928, लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। साइमन जाओ वापस के नारे गूंज रहे थे। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह ने शपथ ली, लाला जी की मौत का बदला लेंगे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज अधिकारी
जेपी सैंडर्स को गोली मार दी। वो समझ बैठे कि वही स्कॉट है, पर वो गलती से मारा गया। इसके बाद भगत सिंह ने बाल और दाढ़ी कटा ली, नया रूप धारण किया और भूमिगत हो गए। उनके भीतर अब एक नया विश्वास था, क्रांति अब विचारों से लड़ी जाएगी। भगत सिंह के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे भगवती चरण बोहरा। दोनों ने मिलकर कई पर्चे और घोषणा पत्र लिखे। उनमें सबसे प्रसिद्ध थी द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, बम का दर्शन। उसमें लिखा गया था, क्रांति की तलवार विचारों की शिला पर तेज होती है। साल 1930 में जब वोहरा बम परीक्षण कर रहे थे तो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह टूट गए, पर उनके विचारों में और गहराई आ गई। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली। केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सॉफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास किए जा रहे थे, जो जनता की आज़ादी पर हमला थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां 2 कम शक्ति वाले बम फेंके। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। धुएं के बीच उनकी आवाज गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने वहीं खड़े होकर पर्चे फेंके, जिस पर लिखा था, टू मेक द डेफ हियर, बहरे को सुनाने के लिए। वे भागे नहीं, स्वयं को गिरफ्तार करवाया ताकि अदालत उनका मंच बने। जेल में भगत सिंह का रूप एक विचारक और दार्शनिक में बदल गया। उन्होंने कई किताबें पढ़ी, लेनिन, मार्क्स, एंगल्स। उन्होंने वाई आई, मैं नास्तिक क्यों हूँ, लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मेरा भरोसा चमत्कारों में नहीं, इंसान की हिम्मत और सोच में है। जेल में उन्होंने 116 दिन तक भूख हड़ताल की। मांग थी, भारतीय कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। उनकी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। देश भर में प्रदर्शन हुए, लोग उनके साथ खड़े हो गए। ये हड़ताल ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती बन गई। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तीनों ने मुस्कुराते हुए अपने सिर ऊंचे रखकर कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ब्रिटिश जेलर ने कहा था, मैंने मौत को इतनी शांति और मुस्कान से स्वीकारते हुए कभी नहीं देखा। रात के अंधेरे में उनके शवों को सतलज नदी के किनारे हुसैनीवाला में गुप्त रूप से जला दिया गया। लेकिन उनका नाम, उनका विचार आज भी हर भारतीय के दिल में जलता है। भगत सिंह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो युवाओं की सोच का प्रतीक थे। उन्होंने कहा था, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। उन्होंने ये भी कहा था, क्रांति का अर्थ केवल बम और पिस्तौल नहीं होता। क्रांति का मतलब है समाज के ढांचे को बदल देना। आज जब भी कोई युवा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, समानता की बात करता है या अपनी मातृभूमि के लिए काम करता है, तो उसमें भगत सिंह की आत्मा जीवित होती है। भगत सिंह ने जीवन से ये सिखाया कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ सत्ता की जय जयकार नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा है। उन्होंने अपने खून से भारत की आत्मा को जगा दिया। उनकी फांसी ने लोगों को डराया नहीं, जगाया। आज जब हम आज़ाद भारत की हवा में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, ये आज़ादी किसी की दया से नहीं, बल्कि उन जैसे बलिदानियों की आहुति से मिली। वह चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक सवाल, क्या हमने वह भारत बनाया जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? वह विचारों की मशाल थे, और वह मशाल आज भी जल रही है, हर उस दिल में जो अपने देश से प्रेम करता है। इनकलाब जिंदाबाद।